राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के संदर्भ में। कृष्ण पक्ष की ये विजया एकादशी भगवान श्री कृष्ण से जब धर्मराज पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो फागुन मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है इसका नाम है विजया एकादशी। और जो भी मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करते हैं इसका बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा। उस मनुष्य के जीवन के बहुत सारे पाप, अनंत अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस एकादशी का जो सबसे बड़ा फल है वो यह है कि इसको करने वाले को विजय प्राप्त होती है। एक बार जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, और ब्रह्मा जी ने इस एकादशी का महात्मा बताते हुए उन्हें बताया था, नारद तुमने जन कल्याण के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महात्मा, ये उस समय की बात है, त्रेता युग में, जिस समय भगवान श्री राम अपने पिता के वचनों को मानकर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे। लक्ष्मण जी, मां जानकी उनके संग गई थी, और उस कंडीशन में जब वो पंचवटी पहुंचे तो मां सीता का हरण हो गया था। सीता जी का हरण हो जाने के बाद में सीता जी की खोज करते हुए जब वो जटायु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारा वृतांत तो बताया, और फिर जटायु जी अपने भगवान के धाम के लिए चले गए। सुग्रीव आदि से मित्रता हुई, हनुमान जी लंका गए, आदि आदि सारा क्रम हुआ, ये क्रम है उसमें। इसके बाद में वानरी सेना को लेकर भगवान श्री राम समुद्र के तट पर पहुंचे, और समुद्र के तट पर पहुंचने के बाद समुद्र को उस पार कैसे किया जाए, लंका पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, ये उनके मन में तमाम प्रश्न आए। और जब ये तमाम प्रश्न आए तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण समुद्र को पार हम कैसे करें? तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो पुराण पुरुषोत्तम हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप क्या नहीं जानते? आप सब जानते हैं। यहां से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप है, वहां बकदा लभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा, देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, उन्होंने अनेक ब्रह्माओं का दर्शन किया है, मतलब इतने आयुवान हैं वो। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा का दर्शन किया है, वो हैं बकदा लभ्य ऋषि। अगर हम सब चलकर उनसे प्रार्थना करें, उनसे पूछें, तो वो अवश्य हमें इस समस्या का समाधान बताएंगे। तो भगवान श्री राम, सुग्रीव जी, हनुमान जी आदि सभी वानरों को लेकर मुनि के पास में पहुंचे, और बगदालभ ऋषि से भगवान श्री राम ने अपनी समस्या को कहा। तो ऋषि ने उनसे कहा, हे राम, अगर तुम लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत का विधान बड़ा सुंदर बताया। इस व्रत को दसवीं की रात्रि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, बहुत सुंदर बताया। कहा कि इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन एक गढ़ा अवश्य रखना चाहिए। गढ़ा वो चाहे स्वर्ण का हो, चाहे चांदी का हो, अथवा तांबे का हो, और ये धातुओं का अगर ना भी बन सके तो ये कलश मिट्टी का भी हो सकता है। और मिट्टी का जब कलश हो उसके ऊपर ढका हो 5 आम्रपात्र उस पे रख दिए जाए, ऊपर 5 पल्लव रख दिए जाए, और नीचे सतनजा जो 7 प्रकार के अनाज हैं वो उस मटके के नीचे, घड़े के नीचे रख दिए जाएं। उसके बाद में जौ उस घड़े के ऊपर भी रख दिए जाएं, और फिर वहां पर एक स्वर्ण की मूर्ति नारायण भगवान की स्थापित उस घड़े के ऊपर करनी चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन स्नान आदि करके हमें श्री नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए, और नारायण भगवान का पूजन करके उनको स्नान करा के, धूप दीप दे के, उनको भोग लगा के, वो जो भी पूजा हम लोग करते हैं वो करके ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्यव्रती हों। मैं एकादशी का विजय एकादशी का मैं व्रत कर रहा हूं, ऐसा संकल्प लेकर
उस एकादशी को पूर्ण करे। और क्या करे, अधिक से अधिक समय उसी कलश के सामने बैठकर भगवान का भजन करे, रात्रि में भी उसी कलश के सामने बैठकर जागरण करे, सुबह उठकर स्नान करे, एकादशी व्रत का पारायण करे और उस कलश को और देव मूर्ति को किसी ब्राह्मण को दान दे दे। हे राम, ऐसा करने पर मनुष्य किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तुम्हें यह करना चाहिए। मुनि के कहने पर भगवान श्री राम ने, हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने, सुग्रीव ने और अनेक अनेक सेनापतियों ने, जो वहां सेना के प्रमुख लोग थे, उन सब ने वो व्रत किया और परिणाम हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम की विजय हुई। रावण जैसा महापराक्रमी व्यक्ति परास्त हुआ। तो इसका नाम ही है विजय एकादशी। तो हम सभी को विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। मन क्रम वचन से, विधान से करें। एकादशी से पहले इसको सुन लें, जिससे ये 10वीं से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारा ये एकादशी का वीडियो, जो लोग एकादशी करते हैं उनको अवश्य सुनना चाहिए। कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। कई लोग व्रत करते हैं पर कथा नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते उसका पुण्य नहीं मिलता है। तो व्रत करें, संयम रखें, कथा सुने और कथा का जो नियम है उसका पालन करें। 1 साल 11 महीना भी अगर कोई एकादशी के व्रत कर ले तो तुरंत वो मुक्त हो जाता है। वो उसे बार बार पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता है, लेकिन विधान से करे। तो ऐसे नहीं कि अधिकांश लोग तो खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देते, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, भजन कम करेंगे और प्रसाद की व्यवस्था ज्यादा करते। ऐसा नहीं, भजन करें ज्यादा और फिर इस नियम का पालन करें। निश्चय ही ये विजय एकादशी आप सबके मन में सिद्ध करेगी और ज्यादा लोगों को तक इसको अवश्य पहुंचा दें। राधे राधे।